हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विथ कृतिका साव। तो चलिए अब हम फिर से बात कर लेते हैं दीपिका मैडम के बारे में। सॉरी, अब तो वो दीपिका मैडम नहीं है ना। अब तो वो स्पॉन्सर करने लगी है, वो भी ऐसी ऐसी चीज़ों का, इस तरह के कॉस्मेटिक्स का, इस तरह के सामान का जो कि वो तो यूज़ करने से रही। अगर वो करती तो शायद उनका जो ढांचा है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं होता जैसा कि दिख रहा है। तो अब तो आप उनको दीपिका कक्कर इब्राहिम नहीं, द ग्रेट स्पॉन्सर्ड दीपिका कक्कर इब्राहिम, मतलब एक सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, लोगों की भलाई करने वाली, लोगों को ज्ञान देने वाली एक प्रॉपर सुपर वुमेन है। तो आप उन्हें एज अ सुपर वुमेन ही बोलो। एंड उसी सुपर वुमेन के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड डिस्कशन भी क्या होगा वो आपको अच्छे से पता है, बिकॉज़ अभी उसके लास्ट के कुछ व्लॉग्स में मैडम सिर्फ स्पॉन्सर करते ही नज़र आई है। एंड स्पॉन्सर भी कुछ ऐसी वैसी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि हेयर ऑयल की। एंड पूरी दुनिया को पता है ये बात कि मैडम अपने हेयर को लेकर के कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मतलब बेचारी कितना ख्याल रखती है अपने हेयर का। झाड़ू जैसे बाल को ऊपर एक गार्डर लगा करके झाड़ू जैसा लटका लेती है। कभी भी कंघी नहीं करना, बाल को हमेशा ऐसे रखना जैसे कि एक बहुत बड़ा बोझ है। इतना ज़्यादा प्यार करती हैं वो अपने बालों से। एंड इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है उसके ऊपर में। आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले मैडम ने एक और स्पॉन्सर्ड किया था, जिसमें उन्होंने एक और ऑयल के बारे में बताया था, फिर शैम्पू के बारे में बताया, फिर कंडीशनर के बारे में बताया कि इन सारी चीज़ों से आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे एंड बहुत अच्छे हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। फिर बीच में समथिंग कुछ विटामिन्स की भी स्पॉन्सर्ड की थी मैडम ने, उससे भी कहा था कि स्किन अच्छे हो जाएंगे, बाल अच्छे हो जाएंगे। तो खैर हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद फाइनली अब जब इन्हें इनविटेशन मिला है आदिवासी हेयर ऑयल से, तो मैडम वहाँ पहुँच गई स्पॉन्सर करने के लिए एंड लोगों को बताने के लिए कि देखो इससे कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो सोचने वाली बात है कि जिस भी चीज़ का आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, ज़ाहिर सी बात है कि उस चीज़ को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, तभी तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना। तभी तो आप लोगों को बता रहे हो कि तुम भी ये काम करना, मैं करती हूँ, मुझे फ़ायदा होता है। बट फ़िलहाल तो चलो थोड़ी मोड़ी इम्प्रूवमेंट है मैडम के बालों में, लेकिन इससे पहले इनके बाल किसी झाड़ू से कम तो नहीं लगते थे। एंड इतना कहने के बावजूद मैडम के पास में कंघी करने तक की फ़ुर्सत नहीं होती थी। वो अब तेल का स्पॉन्सर कर रही है, तो सोचो लोग कितना ही बिलीव करेंगे। एंड सिर्फ स्पॉन्सर ही नहीं कर रही है, एक एक चीज़ डीपली बता रही है, लेने के लिए भी कह रही हैं। ऊपर से इतनी बेशर्म है कि जब इसे इनविटेशन दिया गया, इसे बुलाया गया एंड इसे प्रमोट करने के लिए कहा गया, तो उन्हीं लोगों से ये अपने बालों में चंपी भी करवा रही है। अगर आपको कोई बुलाएगा, इनवाइट करेगा, आप उनके घर पे एज अ गेस्ट जाओगे अगर, तो उनको नौकर तो नहीं समझ लोगे ना। आप उनके घर पे गेस्ट बन के गए हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आपके नौकर है। उन्हीं के एक पर्सन को ले करके उनसे बोल करके चंपी करवाना, मतलब इतना उनको नीचा फील करवाती है ये। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे ठीक है, आप स्पॉन्सर कर रहे हो, तेल के बारे में बता रहे हो, तो आप खुद भी तो कर सकते हो। अगर आपको चंपी करके ही दिखाना था, एग्ज़ाम्पल ही देना था कि देखो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो आपके हाथों में मेहंदी तो नहीं लगी हुई थी। आप अपने हाथों का यूज़ कर करके उससे अपने बालों पे चंपी कर लेती एंड देन फिर आप उसे लोगों को दिखा देती। ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान के पीछे एक नौकर लगा हुआ रहेगा जो उसके बालों में चंपी कर देगा।
जिस तरह से मैडम ने किसी और से चंपी करवा करके दिखाया, ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंसान इसे परचेज़ करेगा वो किसी और से ही चंपी करवाएगा, वो अपने हाथों से ही करेगा। हर इंसान के पीछे एक नौकर नहीं लगा हुआ रहता है, जैसे मैडम अपने आगे पीछे लगा करके रखती है, एक नहीं एक से ज़्यादा। तो हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना ही था कि कैसे चंपी किया जाता है, तो आप अपने हाथों से करके बताती, ताकि लोगों को समझ में भी आता कि हमें अपने हाथों से इस तरह से इतना ऑयल लेकर के इस जगह पे इतने टाइम के लिए चंपी करना है, ताकि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हो। लेकिन इसे तो सिर्फ नौकर चाहिए जो इसके आगे पीछे घूमे। पूरे ट्रिप में इतना सारा इनका लगेज था, लेकिन कहीं पर भी आपको नज़र आया कि हाँ इन्होंने अपना एक बैग भी कैरी किया हो? नहीं। वो सब करने के लिए तो चुन्नू मुन्नू इनके जो चेले चपाटे हैं वो, एंड स्पेशली धर्म दादा, कितने सारे क्लिप्स में तो धर्म दादा बैग उठाते हुए नज़र में भी आ रहे हैं कि उन्होंने बैग उठाया हुआ है रूहान का एंड फिर मैडम साहिबा का। तो ये लोग अपने साथ ट्रिप पे अपने चेले चपाटों को बस इसीलिए लेकर के जाते हैं ताकि वो लोग इनका व्लॉग शूट कर सके, कैमरा लेकर के खड़े रहें, ये अपना व्लॉग बना सकें। एंड इनका बैग उठाने के लिए कोई ना कोई नौकर तो चाहिए, तो बस एज अ नौकर उन्हें अपने साथ में लेकर के जाते हैं, ये सोच करके कि मेरे फ्रेंड्स हैं तो हम जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर के जाएंगे। ऐसा इनका कोई मोटिव नहीं रहता। जो अपनी मम्मी को दुबई नहीं लेकर के गई इतने बड़े ट्रिप में, जबकि रूहान को कैरी करने के लिए अधिकतर टाइम इसकी माँ ही अवेलेबल रहती है, वो अपनी माँ को जब नहीं लेकर के गई सिर्फ घूमने के चक्कर में, तो वो फ्रेंड्स को क्या ही लेकर के जाएंगी। तो वो सब सिर्फ इसलिए ताकि इनका ब्लॉग शूट हो सके। खैर ये लोग कितने मतलबी है ये तो साफ समझ में आता ही है। एंड इन सब ट्रोलिंग से एंड इन सब मतलबीपन से बचने के लिए हमेशा व्लॉग के बीचों बीच में एक आध अच्छाई जनाब की बताते रहेगी, जबकि ऐसी कोई ख़ास क्वालिटीज़ तो जनाब में है नहीं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके दिखा दिखा करके कहना, दिखा दिखा करके बताना कि मेरी जनाब बहुत हेल्पफुल है, मेरी जनाब सबकी हेल्प करते हैं। एंड थोड़ी सी नौटंकी जनाब भी कर लेते हैं कि गाइस रोड साइड लेडी खड़ी हुई है, प्लीज़ आप उनकी हेल्प करना, उनसे कुछ ख़रीद लेना गाइस, ताकि उनको थोड़ा सा मदद हो जाए गाइस, इस तरह का हेल्प आप लोग करना, हम हमेशा कोशिश करते हैं। मेरी जनाब जो है ना, इनके गाड़ी पे हमेशा चिप्स के पैकेट रहते हैं गाइस। वो अलग बात है कि 5 रुपए की चिप्स से किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी हम हमारे हिस्से में जितना आता है, हमसे जितना हो पाता हम करते हैं गाइस। हमारी औकात 5 रुपए की चिप्स की ही है गाइस, तो हम वो ज़रूर करेंगे और हम वो करते हैं, हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइस। मेरे शोएब हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड साथ ही साथ मेरी जनाब जो है ना, वो गरीब बच्चों को खिलाते भी हैं खाना। आपको तो पता है ना कि स्टेशन पे कितने लोग आते हैं छोटे छोटे बच्चे मांगने के लिए। हाँ वो अलग बात है कि आपसे मांगने नहीं आते होंगे, लेकिन हम तो जब भी स्टेशन जाते हैं ना तो हमसे मांगने आ जाते हैं गाइस। तो मेरी शोएब जो है, मेरी जनाब, उन्हें पैकेट खोल करके देते हैं गाइस खाने के लिए, ताकि वो बच्चे उस खाना का मिसयूज़ ना करें, उस खाने को वापस से बेच करके पैसे ले करके कुछ गलत काम ना करें। ऐसे हैं मेरे जनाब। तो मेरे जनाब भलाई भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि भलाई करते करते किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरे जनाब बहुत अच्छे हैं, आप लोग भी ऐसा करना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जानबूझ करके दिखा करके जनाब को अच्छा बनाने की कोशिश मैडम कर ही रही है, बिकॉज़ बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट हो गया है तो थोड़े बहुत एफ़र्ट्स तो करने ही होंगे। एंड अगर पैम्परिंग अभी से स्टार्ट नहीं होगी तो आगे चल कर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैडम ने पैम्परिंग करना एंड चापलूसी करना अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। एंड काफ़ी कुछ बनाया भी जा रहा है, समथिंग 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 कर करके, ताकि जनाब का बर्थडे मंथ अच्छे से गुजर जाए। तो फ़िलहाल इनके व्लॉग में यही सब थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी फालतू की चीज़ें थी जिसके ऊपर आज का ये पॉडकास्ट था। आई होप आपका आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।